नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुंडाज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बना के रखना चाहिए। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग या फिर किसी भी चीज़ का गलत प्रभाव तब पड़ता है जब आप संतुलन विहीन जीवन जीते। जैसे आज फ़ोन का एडिक्शन है लोगों को, तो फ़ोन अगर ख़राब है तो रखते ही क्यों? बैलेंस नहीं है। आप चाहो तो उस फ़ोन से अच्छे काम करके पुण्य भी कमा सकते हो, चाहो तो उस फ़ोन के उपयोग से बुरा करके पाप भी कमा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर बैलेंस। जो भी है आप संतुलन बैलेंस बना के रख रहे हो, उससे ही आपके सारे जीवन का उन्नयन और पतन है। अक्सर जीव एक तरफ भागता है और एक तरफ भागने से जिंदगी उसकी दुखमय हो जाती है। जो भी काम आप अपने जीवन में लें, पहली बात तो बहुत सोच समझ के लें। आप उसे कर पाएंगे कि नहीं, आप में वो योग्यता है कि नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं। किसी के थोपे हुए काम को कभी भी ना स्वीकारें। आपकी क्षमता देखें, आपकी समता देखें, फिर अपनी योग्यता को देख करके उस काम को लें। अगर आपके पास योग्यता उतनी नहीं है तो वो काम ना लें। आज मैं आपसे बोलता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा, लेकिन क्या आपके पास उतनी बुद्धि है, आपके पास उतनी योग्यता है? नहीं है तो मत बनो, मत बनो। वो काम हाथ में लो ही मत जिससे आपकी इंसल्ट हो जाए। आप शक्ति से अधिक लोगे तो कंपनी बैठ जाएगी। कंपनी वाले ने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी का सेटअप किया। 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कम नहीं होता। 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। कंपनी ने एक ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर बल्क में था। उस ऑर्डर को बल्क में लेने के बाद रेट कम था, ऑर्डर ले लिया, पेपर में साइन हो गया कि जो भी पेनल्टी होगी, अगर लेट करेंगे तो उसमें पेनल्टी लगेगी। अब समझना बात, रेट हाई होते गया, उसको ऑर्डर चुकाना था, दूसरी जगह से पैसा उठाया, माल उठाया। 5 करोड़ का माल का टेंडर था, 8 करोड़ का पड़ गया, 3 करोड़ रुपए जेब के लग गए। उसको लेने नहीं था इतना बड़ा टेंडर, उसको 50 लाख का टेंडर लेना चाहिए था कि मेरी शक्ति के बाहर है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कंपनी बंद हो गई, दिवालिया हो गई। आप लोग भी ऐसा ही काम करते हैं जो आपको दिवालिया बना देता है। अपनी शक्ति से अधिक काम ना लें। कई लोगों की आदत होती है हाँ बोलने की, जी जी हाँ हम कर देंगे, हम कर देंगे, बाद में पछताता है। अरे अपने जीवन में कई बार ना बोलना भी सीखे। कई लोग रहते हैं वो बेचारे मना नहीं कर पाते, उसको अपने आप में शाय फील करते हैं, तो मना नहीं कर पाते किसी को। वो कहते हैं कि जी हम कर देंगे, बाद में परेशान होते रहो। जैसे गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम में गांव खेड़े में जो पुरानी अवस्था थी, 2-4 लोगों के यहाँ फ्रिज रहता था। अब गांव में हल्ला तो है कि उसके यहाँ फ्रिज है। अब एक व्यक्ति आया, भाभी थोड़ा बर्फ़ जमा लें क्या? उन्होंने कहा हाँ, सो वो बर्फ़ रख के चला गया। दूसरा आया, ये आइसक्रीम जमा लें क्या? उसने कहा हाँ।
हाँ करते उसका फ्रिज भर गया, उसका सामान बाहर रखा है। कई बार ना बोलना भी सीखें। आपको जिस चीज़ से तकलीफ हो रही है, जिससे आपके मन में संक्लेशता और कष्ट उत्पन्न हो रहा है, उस काम के लिए ना बोलना भी सीखें कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा एक बार कहने में कष्ट होगा, लेकिन बाकी साल भर कष्ट नहीं होगा, लंबे समय तक वेदना नहीं रहेगी। और आज की नीति में यही समझा रहे हैं, कोई भी काम लें तो पूरा करें, और काम को पूरा करने के लिए बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करें। एक तरफा मैच नहीं खेलना, बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना। शारीरिक बल और बौद्धिक बल, शारीरिक व्यायाम और बौद्धिक व्यायाम, ये दोनों आपके जीवन के बहुत आवश्यक अंग हैं। कुछ लोग शारीरिक व्यायाम में लगे रहते हैं, दिन भर अखाड़े, जिम, ये इसी में लगे रहते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, शारीरिक बल बढ़ा लिया और बौद्धिक बल नहीं बढ़ा पाए तो नहीं जीत पाओगे, काम पूरा नहीं कर पाओगे। और बौद्धिक बल बढ़ा लिया और शारीरिक बल बिल्कुल नहीं है तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। कोई भी काम को पूरा करना हो तो दो चीजें चाहिए, एक आपका शारीरिक बल और एक बौद्धिक बल, दोनों का बैलेंस बना के रखना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, वो जो हम लोगों की भाषा में कहते हैं पढ़ंता की पूंछ, पढ़ंता की पूंछ है, दिन भर पढ़ना, किताब घोट के पी जाना। तो उसने पढ़ तो लिया, याद तो कर लिया, लेकिन याद किया है, उसका प्रयोग कैसे करना ये नहीं पता। बोर्ड में उसको अपने मार्कशीट में 99.9% चाहिए, वो ले आया, लेकिन इसके साथ साथ शारीरिक बल का भी तो ध्यान रखना चाहिए और लौकिक गतिविधियों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए अच्छी डिग्री वाले को अनपढ़ लूट के चले जाए। बात समझना, बात की गहराई को समझना, बैलेंस बना के रखो। शारीरिक बल में, मानसिक बल में, दोनों में बैलेंस बना के चलो। जो मानसिक बल है वो आपका बौद्धिक व्यायाम से आता है। जब आप परिस्थितियों से लड़ते हैं, जब आपके ऊपर संकट के बादल आते हैं, चीज़ें अपने इच्छा के बाहर हो जाती हैं, चीज़ें अपनी शक्ति के बाहर हो जाती हैं, तब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को सेव करना, ये बौद्धिक बल है। इसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कह सकते हो। जिसके पास जितना अधिक बौद्धिक बल होगा वो उतनी सरलता से जीतेगा। एक कथा गुरुजी सुनाते थे, याद आ गई मुझे। दो राज्य आसपास अगल बगल में थे, तो राजा ने निर्णय किया कि जो प्रभावशाली राजा था उसके ऊपर अब चढ़ाई करना है। फाइनल निर्णय हो चुका था कि अब चढ़ाई करना ही है। लेकिन उसके मंत्रियों ने कहा कि एक काम करते हैं, वहाँ का पहले शारीरिक और बौद्धिक बल की परीक्षा कर लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी हानि हो जाए, युद्ध में लाभ कम हानि ना हो जाए, हानि ज़्यादा ना हो जाए। तो उसने पता किया, उसने बोला कि उनका सैन्य बल तो अभी अपने बराबर है, जो ऑन फील्ड सैनिक है वो अपने बराबर है, उनके वेपन्स भी अपने बराबर हैं, एक बार बौद्धिक बल की परीक्षा की जाए। उस मंत्री ने एक दूत को भेजा कि इनके मंत्री में कितना दिमाग है पता कर लिया जाए, और दूत को भेजा कि इसमें राजा साहब के लिए गिफ्ट है, 2 अंजन सलाखा हैं, आंखों में लगाएगा जो वृद्ध अवस्था तक उसकी रोशनी नहीं जाएगी, अथवा जो वृद्ध होगा उसकी रोशनी आ जाएगी, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है। राजा के पास जैसे ही वो 2 सलाइयाँ आई, राजा ने सोचा कि लगा लो। फिर उसके मन में आया, नहीं, अपना मंत्री वृद्ध हो गया है, उसने कई बार कई युद्धों में अपन को जीत दिलाई है, मुझे तो युद्ध की भूमि तक जाना भी नहीं पड़ा, उसने बहुत मदद की है, इस बार उसको ठीक कर देते हैं। वृद्ध मंत्री को बुलाया,
बोले ऐसा ऐसा पड़ोस के राज्य से दूत आया है और ये राजा की भेंट लाया है, मैंने सोचा कि आपकी आँख ठीक हो जाए। मंत्री ने वो अंजन सलाखा लगा के आंखों में खोल के देखा, उसकी रोशनी आ गई। जब उसकी जैसी आंखों की रोशनी आई, उसने दूसरी सलाखा जीभ में रख ली और वो अंजन को खा गया। ये सारी बातें दूत देख रहा था, राजा भी देख रहे थे। राजा ने कहा, मंत्री जी आपकी एक आंख, दोनों आंखें नहीं थी, बढ़िया था, कोई बात नहीं थी, अब आपकी एक आंख है, अब आप अपशगुन करोगे। मंत्री कहते हैं चर्चा बाद में करेंगे, आप पहले कागज और पेन दे। और वो अंदर गया, बोले जो आए हुए हैं दूत, इनको 7 दिन रोक के रखा जाए। मंत्री अंदर गया, उसने प्रयोग किया, उसने चख लिया कि उसमें क्या क्या डला है, उस अंजन सलाखा में क्या क्या डला है। उस मंत्री ने अपने बुद्धि कौशल से चख लिया। चखने के बाद 7 दिन के बाद मंत्री एक डिब्बा भर के अंजन लाया और अंजन लाकर के कहता है, राजन ये राज्य के राजा के लिए भिजवा दीजिए, एक डिब्बा आपके राज्य के लोगों के लिए, और लगा करके एक आंख अपनी खोल ली। बोले अब मैं स्वस्थ हूं। बात आई गई हो गई। अभी जो दूत यहाँ से वापस राजा के पास गया, अपने राजा के पास, उसने सारी चीज़ें बताई कि राजा वहाँ का इतना परोपकारी, इतने बड़े दिल का है कि उसने अपनी जगह मंत्री को चुना, और मंत्री इतना बड़ा परोपकारी और इतना बुद्धिशाली है कि उसने चख के बता दिया कि इसमें क्या क्या डला है, और एक डिब्बा बना के आपके लिए भेज दिया। वहाँ मंत्रणा हुई कि उनके यहाँ का बुद्धि बल बहुत तेज है, युद्ध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, हार जाएंगे। बुद्धि बल मात्र से वो राजा युद्ध से बच गया। और आप लोग भी ऐसा ही करते हो। अगर ऐसा ही करते हो आप लोग, तो सच मानना आपकी ऊंचाई का कोई पार नहीं होगा। आजकल के बच्चे बुद्धि का व्यायाम नहीं कर रहे। पहले आप याद करो, चाइनीज चेकर आते थे, क्रॉस और गोल वाला खेल आता था, बॉक्स बनाने वाला खेल आता था डॉट 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 के साथ, चेस खेलते थे, शतरंज। क्यों होता था? ये खेल क्यों खेलते थे? ये बुद्धि के व्यायाम करते थे, बुद्धि के स्तर को बढ़ाते थे। अब क्या खेल रहे हैं? कैंडी क्रश। उसमें कोई बुद्धि बढ़ना ही नहीं है। अब क्या खेल खेल रहे हैं? पहले गिल्ली डंडा भी खेलते थे तो निशाना लगाते थे, कंचे खेलते थे, कंचे, उसमें भी निशाना लगाना सीखते थे, एक टायर लेकर के पूरे गांव में घूमते थे, बैलेंस बनाना सीखते थे। ये खेल थे पहले जो बुद्धि और शरीर को बढ़ाते थे। अब बैठ करके फोन में जितना हो जाए तो ठीक है। खेल तो खिलाड़ी खेलेंगे मैदान पर, हम तो देख के खेल खेलेंगे, पैसे वाला। हम तो देख करके खेल खेलेंगे पैसे वाला। हार गए तो घर बिकेगा और जीत गए तो घर खरीद लेंगे। जब भी कोई अच्छा सेशन जाता है, क्रिकेट का सीजन जाता है, सबसे ज़्यादा बिजी प्रॉपर्टी वाले रहते हैं। जो हारता है वो बेचता है, जो जीतता है वो लेता है। ऐसी बुद्धि ना लगाएं। आजकल एक सिस्टम आ गया है, गेम 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 गेम। वीडियो गेम खेले और पैसा कमाए, वीडियो गेम खेले और पैसा कमाए। कौन सी कंपनी वाला ऐसा है जो तुमको अपना घर बेच के पैसा देगा? उनको पता है तुम्हारा अकाउंट, तुमने कितने रुपए लगाए हैं, तुमको जिताना है कि हराना है, उनको सब पता है। बुद्धि से काम लें। कोई भी काम कभी अधूरा ना छोड़ें, और पूरा करने के लिए बुद्धि और शारीरिक बल दोनों चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जिसका जहां जितना प्रयोग हो उसका वहां उतना ही प्रयोग करना। जहां बुद्धि लगाना है वहां शारीरिक बल मत लगाना।
जहाँ शारीरिक बल लगाना वहाँ बुद्धि मत लगाना। आप लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट ले आते हो, कहीं का कहीं लगा देते हो। चाय में नमक डालने से चाय का स्वाद बढ़ नहीं जाएगा, चाय में तो शर्करा ही डालना पड़ेगी ना, मीठा ही डालना पड़ेगा। जहाँ बुद्धि का प्रयोग करना हो कार्य को पूरा करने के लिए, वहाँ बुद्धि का प्रयोग करें। और जहाँ आपको लगता है कि शारीरिक बल से काम चलेगा, वहाँ शारीरिक बल लगाएं। नीतिकार कहते हैं कि पत्नी को प्रसन्न करना हो उसकी प्रशंसा कर दो, स्त्री को प्रसन्न करना हो आप उसकी प्रशंसा कर दो, बस आप उसको जीत लोगे। लेकिन कोई शूद्र है, क्षुद्र प्रकृति का आदमी है, वहां शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर आपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया तो हावी हो जाएगा। तो जहां शारीरिक बल उपयोग करना वहां करना, और जहां बौद्धिक बल उपयोग करना वहां वो भी करना। जहां जिसका प्रयोग करना वहां उसका ही प्रयोग करना। तब देखना आपका काम जरूर पूरा होगा, और इस ढंग से पूरा होगा कि लोग आपके व्यक्तित्व को याद भी रखेंगे। काम पूरा हो जाए ये भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस ढंग से आपने उसको पूरा किया है उसका ट्रैक्शन रहता है। मैं तो आपको अपना अनुभव कहूंगा कि सही समीकरण और सही उपाय, सही उपाय और सही समीकरण, इनसे ही काम पूरे होते हैं, इनसे ही काम पूरे होते हैं। जो आप सोच रहे हो कि काम ऐसे पूरे होंगे और वैसे पूरे होंगे, नहीं, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, आपके पास संतुलन होना चाहिए। काम पूरा हो जाए बड़ी बात नहीं, काम पूरा होने के बाद दुनिया उसको भूल ना पाए ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आजकल छोटी छोटी बातों पर युद्ध हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर घर पे झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, मृत्यु। छोटी छोटी बात हुई नहीं कि आत्मघात कर लिया। अपने आप को थोड़ा बौद्धिक रूप से मजबूत बनाएं, इतने कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को बौद्धिक रूप से मजबूत बनाते हो, कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने नहीं आएगी। पैसा जाए तो जाए फिर आ जाएगा, पैसा जाए तो जाए फिर आ जाएगा, लेकिन इन छोटी मोटी चीजों में कम से कम अपनी जान और अपनी इज्जत तो ना जाए। बल शरीर का और बल बुद्धि का दोनों जरूरी है। व्यायाम चालू करें, सिर से डंबल उठाना प्रारंभ मत कर देना, नहीं तो आप बोलो बुद्धि का व्यायाम करूंगा। जो परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं, दूसरों के साथ चल रही हैं, उनको आप देख रहे हो, आप उस बीच में क्या उपाय खोज सकते हो वो खोजो। बोलने की जरूरत नहीं, वो उपाय आप अपने मन से खोजो। ऐसी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते ही आपका व्यक्तित्व एक दिन बुद्धिशाली व्यक्तित्व बनेगा। अपने जीवन में इस नीति को उतार करके अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बुद्धिशाली बनाए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की